नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल अभी में। मैं दिव्या चौहान आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये सवाल आप में से कई लोगों के मन में आता होगा कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना दिया जाता। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। अगर नोटों की छपाई को लेकर बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक नोट छाप सकती है। आपको हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। इसे लेकर अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। अगर अपनी मर्जी से नोट छापें तो क्या हो, वो भी हम आपको बता देते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। नोट ज्यादा छापने की वजह से वहां पर एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह का हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा का सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़े। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। अब आपको बताते हैं नोटों को छापने के नियम क्या हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वे आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में नोट कहां छपते हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहां नोट छपाई का काम किया जाता है। इनके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित हैं। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहां नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागजों का दूसरे देश से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है।
अभी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपए खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपए है और 2000 रुपए की लागत 3.54 रुपए बैठती है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष में 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपए था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये संख्या 102.4 अरब थी। तो अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपके काम आई हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी से जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हिमाचल अभी की मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।